जय हिंद दोस्त, आज ये मेरा पहला क्लास है। ठीक, यूपी पुलिस के लिए मैं एक रीजनिंग लेकर आया हूँ। ठीक, बढ़िया से बढ़िया आपको देंगे। 37 में 37 क्वेश्चन आप करके आएंगे यूपी पुलिस में। ठीक, ये मेरा वादा है आपसे, आप सभी से। आप सभी दोस्तों को मैं बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊँगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप से हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाऊँगा। ठीक, तो आज मैं कहाँ से शुरू करूँगा? मैं पासा से शुरू करूँगा। ठीक, तो पासा डाइस। ठीक, डाइस पासा। अब पासा कैसा होता है? आप सांप सीढ़ी तो खेले होंगे। ठीक, सांप सीढ़ी खेले होंगे, जो उसमें गोटी होती है ऐसे, जिसमें नंबर होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पासा। तो इसमें हमारे सतह कितना होता है? जिस पर अंक होते हैं। ठीक, जिस पर अंक होते हैं वो होता है सतह। सतह सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कहीं कहीं पर आप किताब में अगर देखेंगे तो कहीं पर फलक भी लिखा होता है। ठीक, तो ये हमारा सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे? कोना। ठीक, कोना। कोना हमारा कितना होता है? कोना हमारा 8 होता है। कितना होता है? 8। ठीक, अब हम इसकी भुजा देखेंगे। ये जो है, ये किनारा, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। भुजा हमारा कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। इसमें हमारे भुजा 12 होते हैं। कोना कितना होता है? 8 होता है। सतह कितना होता है? 6 होता है। ठीक, अब इसमें अंक कितने होते हैं? अंक हमारे अंक 1 से लेकर 1 से 6 तक। ठीक, 1 से 6 तक हमारा क्या होता है? अंक होता है। अब आगे देखेंगे। अब सतह, ये जो हमारा पासा है, ये हमारा डैश, ये कितने प्रकार का होता है? ये हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पासा हमारा पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा? एक साधारण पासा, साधारण पासा। दूसरा हमारा मानक पासा। ठीक, एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा में साधारण पासा में निकटवर्ती अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। अब कहेंगे ये निकटवर्ती क्या है? तो निकटवर्ती हमारा कि जो सतह होता है उसके पास वाला जो होता है निकटवर्ती होता है, और इसके जो नीचे होगा उसका क्या हो? ऊपर के सीधा नीचे जो होगा वो विपरीत होगा। जैसे छत होगा, छत के नीचे वाला जो फर्श वो उसके
विपरीत हो गए। और जो 4 दीवारें हैं ये क्या है, निकटवर्ती है। ठीक, तो एक चीज और हम जान लेते हैं, पासा में 4 निकटवर्ती एक विपरीत होता है। विपरीत होता है। ठीक, किसी भी साधारण भाषा में क्या होता है, किसी भी भाषा में 4 क्या होंगे, निकटवर्ती एक विपरीत होता है किसी भी भाषा में। ठीक, अब हम देखेंगे, यहाँ पर देते हैं साधारण भाषा में क्या, साधारण भाषा में निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है, जबकि विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसका उल्टा ठीक हमारा मानक भाषा में होता है। मानक भाषा में क्या होता है, मानक भाषा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। विपरीत अंकों का योग 7 होता है, जबकि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। का योग 7 नहीं होता है। साथ नहीं होता है। ठीक, और एक चीज हम इसमें देख लेते हैं, हमेशा भाषा में जो चित्र होगा उसके क्या हमारा केवल सतह ही दिखाई दे, हमारा क्या निकटवर्ती ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे, किसी भी भाषा चित्र में क्या होते हैं, हमारे निकटवर्ती सतह दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, निकटवर्ती सतह ही दिखाई देते हैं। ठीक, हमारा एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में हमारा प्रकार, ठीक, इसमें साधारण भाषा और मानक भाषा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, देखते हैं ये साधारण भाषा और मानक भाषा पहचानेंगे कैसे। ठीक, ये हमारा भाषा है।
ठीक, ये हमारा 3 पासा है। इस पे हम नंबर अंकित कर देते हैं 1 2 3। चलो ये हमारे पास 5 पासा है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, जैसे कि हमने बताया है। ठीक, तो इसमें हम क्या देखें, साधारण पासे में क्या था, हमारे निकटवर्ती अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो इसमें हमेशा ही क्या, किसी भी पासे में जो चित्र होता है, फिगर होता है, इसमें देखेंगे हमेशा निकटवर्ती ही दिखाई देता है। तो हम निकटवर्ती को ही देखेंगे। ठीक, तो निकटवर्ती में क्या देखेंगे, निकटवर्ती अगर अंकों का योग क्या हो गया, 7 होगा, 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो गया, तो हमारा क्या होगा, साधारण पासा होगा। ठीक, तो 1 और 2 क्या होता है, 3। ठीक, 3 2 5 और 3 1 4 हो गया। तो इसमें हमारे निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं हुआ, तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा, मानक पासा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें 5 3 8 हो गया, 4 3 7, इसमें 7 मिल गया। हमारा क्या है, साधारण पासा में क्या होता है, निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। ये हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। अब इसमें देखेंगे 6 2 8 5 6 11 और 5 2 7, इसमें 7 मिल गया। ये भी हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। साधारण पासा हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं 6 कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। ये 5 2 7, ये भी हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें साधारण पासा कैसे होते हैं और मानक पासा, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं, हम आपको हर क्वेश्चन के टाइप बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है। ठीक, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये हमारा एक पासा है, तो इसमें हम पहले निकटवर्ती देखेंगे। इसमें अंक देख लेते हैं, 5 तो कहीं पर दिया नहीं है। ठीक, उसके विपरीत 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा पासा है। ये हमारा 5 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 2 8 हो गया और 6 4 10 हो गया। इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा, साधारण पासा तो है नहीं। ये हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा। तो मानक पासा में क्या बताया गया है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो जब विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो 5 पूछ रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब विपरीत मानक पासा में क्या होता है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। जब 5 में क्या जोड़ दे कि 7 हो जाए, तो 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 2 7 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि विपरीत अंक हमारा क्या होगा, हमारा 2 होगा। तो ऑप्शन में कौन सा हमारा है, बी ऑप्शन पे 2 हमारा है, ये हमारा सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देख लेते हैं ये कौन सा पासा है, 2 और 1 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया। ये हमारा कौन सा पासा है, निकटवर्ती अंकों का योग नहीं हुआ, तो ये हमारा कौन सा साधारण पासा नहीं है, ये हमारा मानक पासा है।
ठीक, मानक पासा, मानक पासा है। तो अब किसके विपरीत पूछ रहा है? दो के विपरीत पूछ रहा है। दो के विपरीत हम पहले ही बता चुके हैं, दो के इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दो के विपरीत 5, क्योंकि विपरीत अंकों का योग 7 होता है मानक पासा में, तो दो के विपरीत पूछ रहा है, तो हमारा सीधा सीधा 5 आ गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? इनमें कौन सा मानक पासा नहीं है? तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा मानक पासा है और कौन सा नहीं है। तो 5 3 8 और 3 1 4, ठीक, 5 1 6, ये हमारा कौन सा पासा है? मानक पासा, मानक पासा। और ये 6 7 इसमें हो गया है, तो ये हमारा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक, अब इसमें देखते हैं 6 2 8 4 2 6 और 6 4 10, ये हमारे निकटवर्ती अंकों का योग सारणी और कौन सा पासा हो गया? मानक पासा, मानक पासा। इसमें देते हैं 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 4 1 5 हो गया, 5 2 3, ठीक, सॉरी 2 1 3, तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया? मानक पासा, मानक पासा। तो अब इसमें क्या हमारा क्या पूछ रहा है? मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। ठीक, तो ये हमारा ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये यही है हमारा साधारण पासा। और पूछ रहा कौन सा मानक पासा नहीं है? ये सभी तीनों मानक पासा है, ये हमारा मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देते हैं 6 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? ठीक, तो इसमें 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो ये देख लेते हैं कौन सा पासा। 6 और 1 7 हो गया, ये हमारा कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक, ये हमारा साधारण पासा हो गया। तो हम क्या देखते हैं जब साधारण पासा है? मानक पासा में क्या देखते हैं कि मानक पासा में ये फिक्स है कि इस संख्या के विपरीत यह संख्या होगी। क्यों फिक्स है? क्योंकि ये मानक पासा में क्या होता है? विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जैसे कि अगर 1 के विपरीत पूछ लिया जाए, इसमें मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में, ठीक, मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में अगर पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत हमारा 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो अगर 1 दिया है तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 दिया है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और क्या दिया है? 4 दिया है तो 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि 3 दिया है तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक, ये एक दूसरे के विपरीत संख्या है। ठीक, किसमें? मानक पासा में। और साधारण पासा में हमारे ये फिक्स नहीं होता है कि इसके विपरीत क्या होगा, हमें पता ही नहीं होता है इसके विपरीत क्या हो सकता है। अब इसमें 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत क्या हो सकता है? हम जानते हैं जो इसके निकटवर्ती हैं ये विपरीत नहीं, क्योंकि हमें ये दिख रहा है। तो 6 के विपरीत हमें क्या क्या मिल सकता है? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि 1 और 2 6 के निकटवर्ती संख्या हैं। ठीक, तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? 1 और 2 को छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या देखते हैं? 4 है, ठीक, 5 है, और क्या है? 3 है। ये हमारे 3 संख्या है कि जो नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें से कोई भी संख्या हमारा क्या हो सकता है? विपरीत हो सकता है। किसकी? 6 की। तो हमारा ये ऑप्शन किस में है? ये तीनों किस ऑप्शन में है? देख लेते हैं। इसमें है 3 है, 4 है, 5 है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, 5 के विपरीत, तो 5 दिया, 5 2 7, ये हमारा कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा,
साधारण पासा। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, साधारण पासा है, ये हमें पता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं और के पूछे 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो इसमें 4 और 2 नहीं होंगी। ठीक, तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसके विपरीत 6 हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। ये 3 संख्या हो सकती हैं। ठीक, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो इसमें से तीनों हो सकते हैं। इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, इसमें मिल रहा है 1 3 6 मिल गया। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही है। और एक चीज हम और देखते हैं, इसमें और एक तरह से हम ऑप्शन को पहचान सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, 5 के निकटवर्ती क्या है, 4 है और 2 है। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं किसमें 4 और 2 है। 4 इसमें है तो ये नहीं होगा। ठीक, इसमें 2 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, और 5 इसमें है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, साधारण पासा में। इस तरह से ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम क्वेश्चन को देखेंगे, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो अब इसमें देख लेते हैं पहले कौन सा पासा है, 4 3 7 ये मिल गया हमारा। तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। साधारण पासा तो किसके विपरीत, 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो हम तुरंत ही इसमें देख लेते हैं 5 3 और 4 कौन ये ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो 4 इसमें है तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें कितने 4 और 5 इसमें दोनों है तो ये तो हमारा डेफिनेटली नहीं होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक, और इसमें देखते हैं ये हमारा 5 मिल गया इसमें भी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, ना तो 4 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से एक देख लिए और दूसरी तरह से भी देख लेते हैं, जैसे कि ठीक 5 के विपरीत था तो इसमें 4 और 3 दिया है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा 1 हो सकता है, ठीक 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये हमारे विपरीत होते हैं। ठीक, ये संख्या किसमें है, हमारे ए में है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही, अब बाकी कल के